ओपन। तब तक हम लोग यहाँ पे आज सर ले कर लिया लेते हैं। कर लिया। एक सेकंड में भी खोल लो इसको। सर, वो 7.4 कह दी गलती से 7.6 कर लेना है मतलब। कोई बात नहीं, बता दो। हाँ बताओ। सर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर हाँ, साइन इनवर्स का मतलब टोटल ब्रैकेट में है वो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भी। 2x अपॉन, हाँ सर। क्वेश्चन ही नहीं बचा ये तो। ये ना, यस सर। x को सब्स्टिट्यूट कर दो tan थीटा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तुम ध्यान से देखना। ये कितना हो गया, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स आपके पास बताओ कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा यस सर। सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये इससे हट जाएगा, इंटीग्रेशन कितना रह जाएगा, 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। तो यहां से मुझे पता चला कि ये 2 बाहर निकाल लो, थीटा सीकेंड ठीक है सर, स्क्वायर, आगे तो हो जाएगा। बाय पार्ट लगा दो इसमें, है ना। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है पार्शियल फ्रैक्शन। इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में आज फिर से आपके एनसीईआरटी के डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो भी है, जो 6 7 पॉइंट कौन सा था, 6 7.6 दी थी ना लास्ट में, हाँ सर। 4 तक के ले चुके ना, 7.4 फोर्थ। तक के डाउट ले चुके हम लोग शायद, है ना। हाँ सर, हो गया था 4 तक। ठीक है, तो 7.6 के आज डाउट ले लेंगे, बस मैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करा दूं। तो देखो यार, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है यार, सिंपल देखो यार, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया मैंने, dx अपॉन ये x माइनस 2 x माइनस 3 ये दे दिया मेरे को, ठीक है। या +2 +3 वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है मेरे सामने यार, अब मुझसे बोला जाए इसको सॉल्व करने का तरीका बताओ, ठीक है। तो मुझे इसको सॉल्व करने का तरीका आता है क्या, एक तो मेरे पास तरीका है, सबसे पहला जो हमने सीखा है वो तरीका ये है कि यार इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो यार। कितना हो जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x प्लस में कितना आ जाएगा 6। फिर क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बना लो यार। कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5/2 उसका होल स्क्वायर, उसको ऐड किया, 5/2 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस में कितना हो गया आपके पास में, यहाँ पे कितना आ गया 6, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये देखो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा आपके पास में, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में जो भी आना होगा कंपोनेंट यार, ठीक है। अब ये एक तरीका है, ये हम लोगों ने सीखा था पहले, ठीक है। अब आगे कैसे काम किया जाए इस पे, ये वाला प्रोसेस तो हम लोगों ने सीख लिया था, ठीक है। आगे का प्रोसेस हमको सीखना है कि यार कैसे सॉल्व किया जाए, तो उस पूरे के पूरे हिस्से को हम लोग सीखेंगे कि यार ये अगर मुझे ना करना हो क्वाड्रेटिक का यूज करके तो कैसे सॉल्व किया जाए। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक तरीका होता है यार, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है, यहां पे लिखा है, ये एग्जांपल से समझा रहा हूं, फिर इसका प्रॉपर पैटर्न समझा दूंगा। अब इसे सॉल्व करने का, अब ये 2 वाले को सॉल्व करने का तो बहुत ही आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये सेकंड मेथड बता रहा हूं, फिर उसके बाद में 2 के लिए एक शॉर्टकट भी सिखा दूंगा आपको, है ना। यहां पे क्या किया जाएगा, आप इसे लिखिए a अपॉन जो भी फैक्टर्स आपके यहां पे लिखे हुए हैं, फैक्टर्स याद रखिए, फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करके अलग अलग पोर्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स प्लस 3 dx, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। चलिए अब मैं लेने जा रहा हूं एलसीएम, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस 3 b टाइम्स ऑफ x प्लस 2 डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2 x प्लस 3, ये हटा दिया जाएगा,
एक और तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का, उस पर भी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये हटा देंगे, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 2। अब मैं यहां पे भी इस हिस्से को सॉल्व करने के भी दो पार्ट्स बता रहा हूं। एक तरीका है कंपैरिजन और दूसरा तरीका है आपके पास में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कंपैरिजन वाला इधर सॉल्व करूंगा और दूसरा डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन वाला इधर करूंगा। दोनों ही और मेथड्स हैं यार, और मतलब या तो ये यूज कीजिए या तो ये यूज कीजिए इतने पोर्शन के बाद। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक दूसरी है। इतने पोर्शन के बाद कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा देखो, इस केस में कंपैरिजन क्या है, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए और कोफिशिएंट ऑफ x मैक्सिमम इधर बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर ये x की पावर 1 बनेगा और कोफिशिएंट ऑफ बनेगा x की पावर 0, उनको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, देखो x में कितना मिलेगा, a प्लस b टाइम्स ऑफ कितना है x की पावर 1, यहाँ पे कितना है 3a प्लस में कितना है 2b। तो मतलब आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं यार, यहाँ पे कितना है x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1 है नहीं, तो 0 टाइम्स ऑफ x की पावर 1 प्लस यहाँ पे आ गया कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस b टाइम्स ऑफ x की पावर 1 प्लस यहाँ पे चल रहा है कांस्टेंट टर्म 3a प्लस 2b। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इसको आप इससे कंपेयर कर दीजिए, इसको आप इससे कंपेयर कर दीजिए, तो a प्लस b आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, और यहीं से आपका 3a प्लस 2b कितने के बराबर हो जाएगा, 1। a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस b, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो माइनस 3b प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1, माइनस b इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से b इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया, a इज इक्वल्स टू आपके पास में 1 आ गया, ठीक है। यही सेम आंसर आप देखिए एक तरीके से और अचीव कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, यहां पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू -3 डाल दूंगा तो ये कम खत्म हो जाएगा और यहां से मेरा b कैलकुलेट हो जाएगा। तो x की जगह अगर -3 डालूंगा तो हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ ये 0 प्लस b टाइम्स ऑफ -3 प्लस 2, तो 1 इज इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ -1, मतलब b इज इक्वल्स टू -1। b इज इक्वल्स टू -1 ही देखो यहां से आया था। दूसरा, अगर मैं x की जगह पे -2 डाल दूंगा तो अब देखिए ये 0 हो जाएगा और ये मुझे आंसर दे देगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ -2 प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में कितना, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। a 1 आया, b -1 आया, a 1 आया, b -1 आया, दोनों ही मेथड्स आप देखिए, दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। बस a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां से आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से 1/x प्लस 2 dx, यहाँ पे माइनस b की वैल्यू -1 थी, x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा dx, और इसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा, log x प्लस 2 माइनस log ऑफ x प्लस 3। log लिखने का मेरा बेसिक मीनिंग वही है यार, बेस ई चल रहा है, ठीक है। आप लिखना चाहेंगे तो log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस c, ये अपना ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब लोग एक बार सामने देख लीजिए, अगर किसी को कोई भी डाउट है इस पूरे पोर्शन में तो पूछ सकता है। इसके बाद एक शॉर्ट तरीका सिखाता है इसका। तो कुछ नहीं करना यार, सिंपल है, जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखा रहने दो। कल को यहाँ पे 2x प्लस 1 भी लिखा हो सकता था, लिखा रहने दो, ठीक है। बाद में कंपैरिजन वाले केस में 1 की जगह 2x प्लस 1 आ जाता, या इस वाले केस में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस जगह x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे, तो राइट साइड में भी करनी पड़ती, लेफ्ट साइड में भी, सॉरी, और x में अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं -2, यहाँ भी करनी पड़ती और लेफ्ट में भी करनी पड़ती, बस इतना सा डिफरेंस आ जाता। a और b की वैल्यू निकालना ही अल्टीमेट गोल है। जैसे निकला आंसर आ गया। बताइए किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, नहीं तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए। एक शॉर्ट तरीका और बता दिया जाए। हो गया, ये बस पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें 3-4 फॉर्म्स है, वो 3-4 फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। हो गया? यस सर। भाई सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। हाँ रोहन कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं, ये बोर्ड्स के हिसाब का ही मेथड है। जितने भी अभी तक मेथड बताए सब लोग बोर्ड्स में यूज कर सकते हैं।
इंटीग्रेशन का तो एक खास बात और है, मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ यूज कर सकते हैं आपकी एनसीईआरटी में। चलिए, इतने पोर्शन के बाद इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सेकंड पार्ट भी है, सेकंड मेथड, मतलब थोड़ा शॉर्ट है। वैभव फर्स्ट स्लाइड, ये कौन सी वैभव, ये वाली स्लाइड? अभी ये मैंने पूरा नहीं समझाया लड़के, ये तो जस्ट मैंने बताया कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। अभी इसको समझा दूंगा वैभव, मत लो टेंशन। बड़े आगे। यस सर। इससे पहले नहीं है वैभव कोई भी स्लाइड, इससे पहले नहीं है वैभव कोई भी स्लाइड, ये वाली है जो इंटीग्रेशन उसने पूछा था, वो वाली है बस, और कोई नहीं। चलिए, सेम ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का एक और तरीका सिखाया जा रहा है यार। तो 1/x+2 और x+3, इसकी जगह पे कुछ भी होगा ना, आप इसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? 1 स्मॉलर टर्म -1 बिगर टर्म, और ये बिगर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म का जो भी डिफरेंस है आप उसे बाहर लिख दीजिए। जैसे ये कितना है, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद आपको कितना मिलेगा, x+3 माइनस ऑफ x+2 अपॉन x+2 x+3। देखोगे आप x से x चला जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो अभी तो 1 ही आ रहा है, लेकिन किसी किसी जगह पे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बन जाएगा, जैसे 2 बन गया, 3 बन गया, 4 मिल गया, तो उसे आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं अभी से आपकी हैबिट डालने के लिए 1/1 लिख देता हूँ, जो कि इनका एलसीएम ऊपर लेने से आएगा। तो ये पोर्शन हमने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, बस इतना सा काम है। बोथ साइड आपने जैसे इंटीग्रेशन लगाया, चलिए ठीक है, सेम आंसर आ गया जो पहले आया था। अगर मैं आपको अलग से कोई क्वेश्चन दे दूं इसमें, इंटीग्रेशन 1/x - a x + b dx, फटाक से सॉल्व करके दिखाओ, इसी सेम प्रोसेस को यूज करके जो ऊपर हमने यूज किया, इसी को यूज करके दिखाओ सॉल्व। सर ये फिर से बताना, ऊपर ये आपने मतलब कुछ नहीं है, 1 स्मॉलर टर्म। अब स्मॉलर कौन सा होता है, जो इसमें स्मॉलर नंबर होता है। हाँ ठीक है, -1 बिगर टर्म, बस इतना ही है। बस उसके बाद इसका एलसीएम लो। अगर ऊपर 1 बन रहा है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे डाल दिया है। अगर ऊपर 1 की जगह कुछ भी बन रहा है, -2 -3 6 5 7.7 कुछ भी, उतना ही नंबर आपको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ब्रैकेट के बाद। ठीक है सर, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, समझ आ जाएगा। जल्दी सॉल्व हो जाए तो तुरंत बताइए। हो गया सर। सही है, बढ़िया। कुछ नहीं करना है, सिंपल है यार, फिर से वही सेम चीज करनी है आपको। 1 स्मॉलर टर्म कौन सी है, x - a -1 बिगर टर्म कौन सी है, x - b dx। आप एलसीएम लीजिए इसका, तो x + b - x - a। कुछ नहीं यार, ये ऊपर वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने किया था ना, उसी को थोड़ा सा फास्ट करने का सिंपल मेथड है, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगाई गई है। ये b + a बन जाएगा, तो 1/b + a, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं, क्या करें, ऐसे ही। ठीक है, तो ये 1/b + a, ये कितना आ जाएगा, 1
x माइनस ए, इसका लॉग कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ आपके पास में x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ x प्लस बी, बाहर c कर दो, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करने के हम लोगों ने तरीके देखे। पहला तरीका क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं हो पाएगा, जैसे ही पावर बढ़ेगी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करना सिखाया। कैसे, आपको a अपॉन एक्स प्लस टू, बी अपॉन एक्स प्लस थ्री लिखवाया। उसका एक तरीका ये है कंपैरिजन, एक तरीका ये है डायरेक्ट वाला। तीसरा तरीका हम लोगों ने क्या किया, आपका इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करना सिखाया आपको। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। तो ये पहली फॉर्म थी आपके सामने। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलेगी बेटा, अभी केस वन कैसा था, अगर मैं इसे केस वन बनाना चाहूं तो इंटीग्रेशन समथिंग आपको पी एक्स प्लस क्यू लिख के दे दिया है अपॉन में x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, x माइनस डी, ये dx, इस तरीके का पोर्शन है। तो इसका यार पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर सकते हैं px प्लस क्यू। अब ये कितना भी जा सकता है, n तक जा सकता है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी। तो ये किस तरीके का हो सकता है यार, a अपॉन एक्स माइनस ए। ये पार्शियल फ्रैक्शन के सीधे सीधे फॉर्म्स बताए गए हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो ऐसे कर लो, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो ऐसे कर लो, इससे आसान कुछ भी नहीं है इस पूरे केस में। तो ये x माइनस डी, ये पहला केस है जिनमें हमने शुरू में सिर्फ दो ही चीजों को कंसीडर किया है, x माइनस टू और x प्लस थ्री। या x प्लस टू x प्लस थ्री वाला केस था, उसमें केवल दो ही चीजें दी गई थी, उन्हीं दो ही चीजों को हमने कंसीडर किया था। उसी पे ये केस है कि इससे ज्यादा बना दिया, 4 का बना दिया, 6 का बना दिया, 8 का बना दिया, तो ऐसे बन सकता है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ नहीं है। इसको फिर से वैसे ही कर लिया, ऐसे लिख लिया, एलसीएम लिया, नीचे वाला हटाया, कंपैरिजन किया, एक तरीका वो भी है। दूसरा वैल्यूज डाल डाल के भी तरीका है, उससे भी आप ए, बी, सी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस इंटीग्रेशन कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। केस टू, अगर यहां तक समझ में आया तो केस टू पे चलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए यार, अगर किसी को कोई भी डाउट है इस जगह तो प्लीज पूछ लीजिए। सर, हाँ सर इसमें x का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए इस जगह पे सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो। अगर आप फैक्टर्स बनाओगे ना उसमें, जैसे मैंने ये बनाया था, है ना, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि 1 बन जाए तो ज्यादा सही हो, पहले कॉमन निकाल लो बाहर, वरना एडजस्ट उससे भी हो सकता है। तुम बोलोगे तो मैं क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा। ओके सर। px प्लस क्यू का कुछ नहीं होता लड़के, ये कंपैरिजन में काम में आएगा ना जब ये हट जाएगा इधर। तो जैसे इस जगह पे 1 यूज हो रहा था कंपैरिजन में, उसकी जगह पे px प्लस क्यू आ जाएगा लेफ्ट साइड में, कंपैरिजन में काम आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए केस 2 की तरफ चलते हैं। अगर बाई चांस ऐसा लिखा गया है आपके सामने कि px प्लस क्यू और एक रूट अपने आप को मल्टीपल टाइम रिपीट कर दे, इसने बोल दिया अब ये 3 टाइम रिपीट करना चाहता है, 4 टाइम रिपीट करना चाहता है, 5 टाइम रिपीट करना चाहता है, या सी वाले को रिपीट करा देते हैं 3 टाइम। आसान सा पार्ट है, इन सब की जनरल फॉर्म्स यहां लिखी हुई हैं, देखो ये जनरल फॉर्म रिपीटेशन वाला, देखो ये वाला, इससे पहले वाला सिंपल फॉर्म, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल वाला, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी चीजें लिखी हुई है, मैंने थ्योरी में दी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो इसमें। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसी से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, क्यों इसको फालतू इतना कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, ठीक है। सिंपल पढ़ने से काम में आ जा, समझ आ रहा है तो उतना ही बहुत है। तो इसे क्या कर देंगे, देखो ये पी एक्स प्लस क्यू हो जाएगा डिवाइड बाय x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इसकी पावर 3 is equals to a upon x minus a, p upon x minus b, c upon x minus c पावर 1। अब देखो रूट रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है यही है ना, तो वो इस तरीके से अलग से लिखने का तरीका है इसका। आप बोलेंगे सर क्यों लिखा है, तो मैं कहूंगा भैया लिखा है तभी आंसर आ रहा होता है उससे।
ठीक है, आप करना तो दूसरी तरीके से भी चाह सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से हो भी जाएगा, लेकिन प्रोसेस ये है इसका कि अगर रिपीट कर रहा है तो x माइनस ए एक्स माइनस बी जो अलग अलग फैक्टर्स है उसको अलग कर दिया, c अपॉन एक्स माइनस सी पहली पावर 1, d अपॉन एक्स माइनस सी का स्क्वायर, e अपॉन एक्स माइनस सी का क्यूब, यहां तक पूरा जाएगा। अब देखिए इसके अंदर भी इसमें पावर 1 से शुरू हुई, 2 3 4 कहां तक जाएगी, k तक। ये अपने आप को रिपीट कर रहा था कई बार, देखो ये अपने को रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो जब तक रिपीट करता रहा तब तक पावर जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इंडिविजुअल वाले हैं उनको अलग कर लिया उसने, सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो ये वाला x माइनस ए एक्स माइनस बी और पावर 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ता जाए, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है रिपीटेशन ऑफ रूल्स को, ठीक है। अब इसका सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं यार, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एग्जांपल ले लिया आपने, आपने लिख दिया 3x प्लस 1 डिवाइड में कितना चल रहा है आपके पास में, x माइनस 1 x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर dx। अब सिंपल सा क्वेश्चन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके फटाफट मुझे बता दो a b की वैल्यू क्या है, a b और c की वैल्यूज क्या क्या है। जल्दी ऊपर वाले और इसमें कंपैरिजन करके देख लो यार, आराम से तुमको साफ दिख रहा होगा। एक रूट है ही नहीं इसमें तो मतलब ही नहीं बनता, एक रूट x माइनस है, दूसरा x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर, तो किस तरीके से उसका फैक्टराइज करना चाहिए, 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर, तो a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 2 एंड c अपॉन x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर। पावर n हो तो n तक जाएगा हर्षित, इसमें क्या है। फटाक से मुझे a b c की वैल्यूज बता दो यार, इससे आपका एटलीस्ट एक बार सॉल्व करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जल्दी मुझे a b c की वैल्यूज बता दो। जल्दी बताओ। होते ही बता देना प्लीज। अनंत तुम तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके आए, बताए। अंशुल ठीक है, सॉल्व कर दो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
चलिए प्रोसेस वही है यार, तरीका कुछ नहीं है, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता। एलसीएम ले लेते हैं, तो 3x प्लस 1 वही लिखेंगे, नीचे जो भी आएगा वो राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3x प्लस 1 अपॉन ये x माइनस 1 चल रहा है और ये x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर चल रहा है, ये a टाइम्स ऑफ पूरा एलसीएम आएगा x माइनस 1 जो भी इधर है, तो इधर पावर बन जाएगी कितना, x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर, इधर पावर बन जाएगी b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x प्लस 2 और इधर पावर बन जाएगी c टाइम्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइड में कितना है x माइनस 1 x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर, ये पोर्शन उड़ गया। तो यहाँ पे कितना है, ये कितना है 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये बन गया a टाइम्स ऑफ x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 प्लस प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस 1। आप x की वैल्यू को 1 डाल दीजिए सबसे पहले, जैसे आपने 1 डाला ये भी खत्म ये भी खत्म, बचा कौन आपके पास में, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ 1 डाला तो ये हो गया 4, बचा कितना ये 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर इज 9, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 4/9। किसी की आई क्या, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, आप सब लोगों ने गलत कर दिया, सबका ही आंसर एक अलग मेरी आ रही है सर ये। सर मैंने कोएफिशिएंट कंपेयर करवाया है। तब ये नहीं आ रहा, नो सर। सर यही आ रहा मेरा तो। क्या आ रहा है तुम्हारा फिर भव्य? सर मेरी a की वैल्यू 1/2 आ रही है, b की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू 1/2। तुमने a जो मैंने माना है वही माना है ना सब लोगों ने? यस ऐसा सर। तो नहीं है a के नीचे x प्लस 2 रख दिया, अगर आप ये चेंज कर दोगे ना a के नीचे वाला पोर्शन, नो सर, आंसर अलग आ सेम क्या है? अदरवाइज ये सेम आना चाहिए भाई, नहीं आएगा अलग, क्योंकि x माइनस 2 ये x प्लस 2 x प्लस 2 इधर जाएगा होल स्क्वायर, ये x माइनस 1 आएगा और एक पावर जाएगी इसके साथ में, और यहाँ x माइनस 1 आएगा। 1 डालोगे, एक बार कोएफिशिएंट से देख लो। अभी कोएफिशिएंट से भी देख लेंगे, है ना, ठीक है। बाकी हाँ ये आंसर आना चाहिए यार, ठीक है। चलिए कोई नहीं, दूसरा ले लेते हैं, एक सेकंड देख लेंगे यार। अभी x की वैल्यू -2 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन आपके पास में c। तो x की वैल्यू हम लोगों ने -2 डाला तो कितना आ जाएगा -x प्लस 1 -5 हो जाएगा, ये वाला 0 ये वाला 0, बचा कितना आपके पास में c टाइम्स ऑफ -2 -1, तो कितना आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स ऑफ c, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, c इज इक्वल्स टू 5/3। तो c इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5/3, ये आपका आंसर आ जाएगा c, ये आ जाएगा a। अब बात कितनी सी अटक गई यार, अब दिक्कत है b को कैलकुलेट करने में। तो तरीका एक वही है यार, आप कोई भी वैल्यू डाल दो, ठीक है, इन सब जगह पे। अब 2 तो निकल गए, तीसरा कैसे निकाला जाए, आप कोई भी वैल्यू डाल दो, मान लेते हैं आपने 0 डाल दिया, ठीक है, तो 0 डालेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया, ये कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ a आ गया, ये कितना आ गया b टाइम्स ऑफ, ये आ गया -1, ये कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया -2, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में -c आ जाएगा। बस a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, b की वैल्यू c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, यहां से b की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये प्रोसेस लगा सकते हो आप इनमें से, ठीक है। तो ये 4 × 4/9 कर सकते हो आप, -2 भी हो जाएगा, -c मतलब 5/3 हो जाएगा। बस यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है a b c की वैल्यू कैलकुलेट करने में। आप बोलोगे सर c वाले में अटक गए थे ना, यहाँ पे भाई 2 रख रहे हैं, हम हमेशा वो वैल्यू रखते हैं ताकि एक आध कोएफिशिएंट उड़ जाए तो बाकी बचा हुआ आप यूज कर पाओ। तो जैसे इसमें 1 डाला हम लोगों ने, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, b a रह गया, -2 डाला, ये खत्म हो गया, ये खत्म रह गया, ये रह गया। 0 डालेंगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगी जिसमें मैंने a की ये वैल्यू यूज कर ली, c की ये वैल्यू यूज कर ली, तो b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। दूसरा है कोएफिशिएंट कंपैरिजन, है ना, तो एक बार तुम मिस्टेक अपनी पकड़ने की कोशिश करना, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये कितना बचा आपके पास में 3x प्लस 1 है यार। अब देखो x² का कोएफिशिएंट यहाँ से कितना बचेगा, देखो जरा, ये आ जाएगा a, यहाँ से कितना हो जाएगा b, तो a प्लस b आपका किसका कोएफिशिएंट है यार, a प्लस b आपका x² का, और कहीं से x² का कोएफिशिएंट नहीं बन रहा है,
ठीक है। और एक चीज, अगर कोएफिशिएंट्स में कुछ भी गड़बड़ आती है और आपने प्रोसेस एकदम सही लगाया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके उसके अंदर इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको एडजस्ट करने में आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो उस चीज का, बस प्रोसेस पे ध्यान दो कि दोनों में से कुछ भी एक आपने लगाया हो सही, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना बस उसके अंदर, ठीक है। चलिए, बी की वैल्यू 0 आ रही है जो भाई, नहीं वो सर पहले वाली गलत थी, -5/6 आ रही है। -5/6 देखते हैं, ए और बी के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है यार, हमारा तो मतलब सेम आना चाहिए, देखते हैं। चलो ये कितना हुआ, ax² आ गया, यहां से कितना आ जाएगा, bx² हो जाएगा, तो a प्लस बी टाइम्स ऑफ x², ये अपने पास बन गया। अब है कौन सा x का कोएफिशिएंट बनाने का, तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ रहा है आपके पास में, x के कोएफिशिएंट में 4x आ जाएगा, तो 4a आ गया यहाँ से। यहां से देखिए x यहां से 2 और -x, तो कितना बनेगा आपके पास में ये वाला टोटल प्रोडक्ट भाई, माइनस ये 2x माइनस x, तो x रह जाएगा ना, तो ये आ जाएगा b आपके पास में, और यहां से कितना आ जाएगा c आपके पास में, टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास में x, लास्ट बचा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखें, कांस्टेंट वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, यहां आ जाएगा 4a, यहां पे कितना आ जाएगा -2b, तो आ जाएगा 4a, यहां से कितना आ जाएगा -2b, और यहां से कितना आ जाएगा -c, ठीक है। अब देखो बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये नीचे अलग है ऊपर अलग है, बस इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। b इज -4/9, -4/9 आना चाहिए, ठीक है। इसको किया तो a प्लस बी, देखो राइट साइड में है नहीं 0, इसको किया तो देखो बेटा कितना आ जाएगा 4a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 3, और यहां से 4a माइनस कितना हो गया 2b माइनस c इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो यार, क्या क्या आंसर सारे। b इसको सॉल्व करने पे b आपके पास में यहां से आती है -4/9। हाँ सर वो गलती होगी, वो -2 भी नहीं लिखा, वो p लिख दिया था। ठीक है कोई बात नहीं। क्या ये आंसर सही आ रहा है हमारे तीनों, ए बी और सी? यस सर सही है। चलिए अंशुल ने भी कंफर्मेशन दे दिया है, बढ़िया, ठीक है सर। तो ये प्रोसेस अपना पूरा अप्लाई करना होता है आपको यार, ये प्रोसेस अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, सिंपल अगर सारे अलग अलग फैक्टर्स दे रखे हो तो उनके लिए कैसे करेंगे, अगर एक रूट अपने आप को रिपीट करता हो तो कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। इसने रूट रिपीट किया था, उससे हमने सॉल्व करके भी देख लिया। ये वाली चीज यहां पे लिखी हुई है, ये वाली चीज यहां पे दी गई है। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। दो हिस्से हैं, एक सिंपल क्वाड्रेटिक आप यूज करेंगे नीचे फैक्टर के साथ में, ठीक है, फिर फैक्टर रिपीट करना शुरू करेंगे, मतलब जितना आपने लिखा है उतना तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड केस की तरफ चलते हैं, फिर क्वाड्रेटिक भी अपने आप को रिपीट कर लेगी, तो वो सब लंबा चौड़ा बन सकता है। बताओ सर ये जो मेथड है, ये वाला जो आपने कराया था, ये सर ये यूज कर सकते हैं बोर्ड में? कुछ भी यूज करो बोर्ड में, मना ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, इंटीग्रेशन में मैंने बोला ना कि आप इंटीग्रेशन में रिडक्शन फॉर्मूला छोड़ दो, बस रिडक्शन फॉर्मूला आप यूज मत करो। कौन सा आपका जो मैं सिखाऊंगा आपको वो जेई के लिए पर्पस से है बस, उसके अलावा आप इंटीग्रेशन की कोई भी फॉर्म कहीं भी यूज करो, कोई मना नहीं करेगा बोर्ड में, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें ना उन्होंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। यस सर। चलिए अगला चलते हैं यार, अगला हम लोग पार्ट पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यूज हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे इसने ये लिया हुआ इसी को यूज कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन अपने पास में है 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लिया हुआ है उन्होंने, 2x प्लस कुछ लिया हुआ है, नहीं x स्क्वायर प्लस 2 लिया हुआ है, x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 2 लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यार यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंटर हो गया यार, तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने एंटर होएगा सिस्टम में, तो जनरल केस जो है केस 3,
वो ऐसा होता है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आपके पास में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, या इसकी पावर भी बढ़ जाए तो कैसे सॉल्व करें, सेम है प्रोसेस यार, बस x माइनस ए तक कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस बी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे वो क्या करेगा, कैपिटल सी एक्स प्लस कैपिटल डी डाल देगा और नीचे यूज कर लेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब आप लोगों को समझाने के लिए एक बात ध्यान से सोचना, कल को यह क्यूबिक भी बना सकता है, अभी तक तो जेई ने कोई ऐसा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन हाँ वो जेई क्यूबिक भी दे सकता है आपको। तो क्या करें, देखो बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना एक चीज समझ में आएगी। यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितना है एक्स का 1, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, देखो 1 आ रहा है ऊपर, ए की वैल्यू तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बनता है, तभी आपका आंसर लॉग आता है इसका। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना सेम पैटर्न आपका ऊपर बनेगा। उसने ये थोड़ी बोला इंटीग्रेशन यहां से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसे पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स आएगा, सम 2 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, वही फैक्टर्स ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। तो हमेशा जो भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसे सॉल्व करना तो हमने पिछली से पिछली क्लास में सीख ही लिया था, वही प्रोसेस लगाना है तुम लोगों को। एग्जाम्पल है आपके सामने ये, तो अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन एक्स प्लस 1 dx, और यहां पे लिख दिया जाए bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। सॉल्व करने का सेम पैटर्न है, सेम प्रोसेस है। क्या सेम पैटर्न है, फिर से आप इसको यहां पे नीचे लिखेंगे कितना 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 1, और ये कितना हो गया bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। एलसीएम लीजिए, कंपैरिजन करना है कंपैरिजन कीजिए, मुझे a b c की वैल्यू दिखाइए। यस भव्या, अगर x क्यूब होगा तो आपको ऊपर बनाना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा ऊपर। पैटर्न ऐसा ही चलेगा एकदम। फटाक से इसे सॉल्व करके मुझे एबीसी की वैल्यू बताइए, एटलीस्ट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी इस पे। जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार। हाँ भव्य सही बोल रहे हो तुम, भव्य सही बोल रहे हो तुम। सर एबीसी की वैल्यू बतानी है ना? हाँ हाँ सर निकाल ले, रुको ऐसे बता दो, मैसेज करो। चैट में लिख दो, मुझे पता नहीं चलेगा वरना।
चलिए यहां से आप एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2x minus 1 is equals to a times of x square plus 2. यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका bx plus c times of कितना हो जाएगा x plus 1. 2x minus 1 is equals to, ये आप x square, ये कोफिशिएंट कंपैरिजन से ज्यादा आसानी से हो रहा है. a आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b टाइम्स ऑफ कितना आ रहा है x स्क्वायर. उसके बाद x के कोफिशिएंट्स यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, तो b प्लस सी टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा x. कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 2a, और यहाँ से कितना मल्टीप्लाई होगा c, इससे मल्टीप्लाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, bx प्लस सी दे रखा था, तो ये इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये इससे और ये इससे, सही है, तो यहाँ से आ जाएगा c. ठीक है, चलिए काम सीधा सा यार. x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो a प्लस बी कितना हो गया आपका 0. यहाँ पे b प्लस सी कितना हो जाएगा आपके पास में 2, और 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू -1. इसको उठा के डाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, abc की वैल्यू हो जाएगी सीधा. ठीक है, तो ये सिंपल पार्ट था यार. कुछ लोगों ने आंसर्स भेजे हैं, विधि ने भेजा है 1 1 -1, तो माइनस, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है. इसके लिए देखो ये -1 डालेंगे, सेटिस्फाई हो रहा है, और बी और सी में 1 1 2 सेटिस्फाई हो रहा है. विधि एकदम सही है यार, सही है निकिता. अज्जू भाई गलत है, ध्रुव गलत है, हाँ भव्य सही है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार. इतना पोर्शन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अब इसी चीज को मिक्स करके क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, इसी चीज में उसने, अब ये जबरदस्ती के केस बनाने हो जाते हैं. तो देखो केस फोर्थ बना देता हूं मैं, कैसे बन जाएगा. वो इंटीग्रेशन लिख देंगे px प्लस क्यू, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा x माइनस a x माइनस b उसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, या ax स्क्वायर पूरा लिख लेते हैं ना, cx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. ठीक है, केस 5 यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन x माइनस a x माइनस b. अब नहीं भी करना चाहेंगे कोई बात नहीं, x माइनस बी को जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. मान लेते हैं इसे 3 तक ले गए, और यहाँ पे cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इसको 4 तक ले गए, ये बना दिया. तो ठीक है ना यार, सेम ही तो प्रोसेस चल रहा है. इसको अगर लिखना होगा तो तुम कैसे लिख पाओगे, इसको लिखना होगा तो हम लिख देंगे इंटीग्रेशन, बाद में लगा लेंगे ब्रैकेट, अंदर ले लेते हैं a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस b का स्क्वायर. फिर हम लोग और इसे कैसे कर सकते हैं, अब ये पावर वहां तक जा रही है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा dx प्लस e अपॉन, ये कितना आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. ठीक है, यहाँ पे इतना लंबा कभी वो देंगे नहीं, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा. एक बार dx प्लस e के नीचे आ जाएगा एक बार, फिर तुम बना दोगे fx प्लस g के नीचे cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e उसका होल स्क्वायर, फिर तुम्हारा hx प्लस जो भी l आ रहा होगा उसके नीचे cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c उसका होल क्यूब, और इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए. किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए. यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए. अरे नीचे वाले में 4 की पावर को क्या करें, 4 की पावर है ना, तो जैसे देखो अब ये पावर 4 वाले केस में तुम ऐसे लिखोगे, देखो यार यहां आ जाएगा x माइनस a, ठीक है, यहां आ जाएगा x माइनस a का स्क्वायर, ऐसे तो चल रहा था. यहां आ जाएगा x माइनस a का क्यूब चला दिया. ठीक है, अगला देखो, तुम देखो क्वाड्रेटिक के लिए तुम क्या यूज करोगे, अब अगला है dx प्लस e ले लिया मैंने. ठीक है,
और नीचे एज इट इज लिख देंगे सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, उसके बाद मैं एफ एक्स प्लस जी ले लूंगा ऊपर, क्वाड्रेटिक के लिए लिया जा रहा है, और सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई मतलब चलता रहेगा सर जब तक फोर्थ पावर ना हो जाए। चलता रह जाएगा जब तक फोर्थ पावर ना। ध्यान रखना ऊपर आपको क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन के लिए, मतलब अगर नीचे मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ऊपर मैक्सिमम डिग्री 1 तक जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? हाँ सर ये वैसे इतने बड़े आते हैं क्या सर? ये तो काफी लंबा चले जाएगा। हाँ, इतने बड़े आते नहीं है, ये प्रोसेस है, बस प्रोसेस सिखाने का तरीका है। ठीक है सर। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता हूं मैं, पहले मना कर चुका हूं इस बारे में कि इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं पूछे। चलिए, तो ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, एक बार सामने देखिए, क्या ये तीनों फॉर्म हम लोग कर चुके हैं? हाँ सर। है ना? तो अब इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म शुरू हो रही है ना? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया अपना, स्टैंडर्ड फॉर्म शुरू हो रही है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम कर चुके हैं ना, नीचे क्वाड्रेटिक बनना, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के बाहर, ये वाला हमने नहीं किया है। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वाला अभी हमने नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास में ये कवर हो जाएगा अपना। ठीक है, उसमें 3 फॉर्मूलाज है और कुछ भी नहीं है, ये दोनों हम कर चुके हैं। इसी तरीके से इस पे ये क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से बन सकता है। इसी तरीके से हम ये वाला कर चुके हैं, हम ये वाला कर चुके हैं, ये वाला अपना बचा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला हम लोग कर चुके हैं। वैसे ये वाला कुछ बचा नहीं हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये बनाना है अपने को। ऐसे ही ये वाला, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं ये वाला बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है, ये वाला तो नहीं बचा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन में करवा, एक फॉर्म है ये वाली लगेगी यार, रहने दो फिर। ये वाला और ये वाला दोनों हम उसी में देख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला हम करा चुके हैं, ये वाला और ये वाला हम कर चुके हैं। 7.4 एक्सरसाइज जो है आपकी वो इसी पे बेस थी पूरा। तो यहां तक मेरा कहने का मतलब है अपना पोर्शन हो गया है पार्शियल फ्रैक्शन तक कंप्लीट। अब पार्शियल फ्रैक्शन तक आप प्लीज एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए, मतलब 7.6 तक आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी 7.6 के जिस को डाउट पूछने हैं भाई, वो अपने फटाफट पूछना शुरू कर दो। सर जिसको डाउट नहीं हो जा सकता है। हाँ, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है, पर 10 मिनट है 15 मिनट है बैठे रहो, क्या जाना है। सर मुझे एक बार लास्ट फॉर्म दोबारा देखनी है। ये वाली ना रोहन? यस सर। 7.6 के डाउट्स भाई एक एक करके बताना शुरू कर दो। अगर नहीं डाउट है तो एक आध क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आपको चेक कर लेते हैं कि आपसे कुछ हुआ या नहीं हुआ। रोहन बतानी है क्या मेरे को ये? सर एक बार समझा दो। देखो केस 5 सर, केस 5। ये देखो, px प्लस क्यू अपॉन x माइनस है उसका होल क्यूब है, नीचे दे रखा है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इसका होल की पावर 4। ऐसे अब मतलब अंडरस्टैंड रोहन कितने भी केस बनाए जा सकते हैं ना, कि इसको भी जो रिपीटेड रूट है उसको भी चला दिया, क्वाड्रेटिक को भी चला दिया आगे तक। तो हम करेंगे क्या, a अपॉन, भाई इसके रिपीटेड रूट के केस में हमने शुरू किया था पावर 1 से, फिर b अपॉन पावर 2, c अपॉन पावर 3। ठीक है, पावर 3 पे एंड हो गया। फिर हम dx प्लस e अपॉन, एक बार लेंगे क्वाड्रेटिक सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई उसकी पावर 1, फिर एफ एक्स प्लस जी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई उसका होल स्क्वायर करेंगे। रोहन बिल्कुल एज इट इज करते जाएंगे हम लोग जैसा पहले कर रहे थे। ठीक है, अब एफ जी ये एच एंड आई हो जाएगा, एच एक्स प्लस आई, रोहन नीचे आ जाएगा इसका पावर क्यू। ऐसे 4 तक जाना है ना? ऐसे 4 तक जाना है, बस लास्ट वाला और आ जाएगा, 4 वाला काम हो जाएगा पूरा। ओके सर। ठीक है, चलिए यार डाउट पूछ लीजिए प्लीज, बताओ। 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कोई डाउट है किसी को? सर 11th। अबे 10 तो पूछ ले भाई। अरे हो गए सर, ये 2-3 ही हो रहा है बस। कोई बात उसमें भी बस माइनस की दिक्कत आ रही है आंसर में, पीछे माइनस 21 और 18 रज्जू भाई अभी थोड़ा लेट है, पहले तुम 1 to 10 बताओ। कोई भी आदमी जिसको 1 to 10 डाउट नहीं है बताओ, कोई है ऐसा जिसको डाउट है? सर 10 बता दो। 10 है, साइन इनवर्स एक्स उसका स्क्वायर, ये सिंपल है यार। अब साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लो यार बेटा, टी ले लो। ठीक है,
तो यहाँ पे हो कितना जाएगा अभी, इसको इधर भेज दो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम देखोगे यहाँ पे sin t बन जाएगा ये, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cos t dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा t स्क्वायर cos t dt, बाय पार्ट लगा लो, ठीक है। जिसने पूछा था समझ आया? यस सर। हाँ, और कोई 11th 11th ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन, सेम टाइप का क्वेश्चन लड़के हैं, तुमने भी ध्यान नहीं दिया क्या? सर मैंने दूसरे मेथड से करा ना, मैंने इसमें मतलब x को cos थीटा पुट करके करा है। क्यों किया है? सीधा मानो ना t, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, -1/√1 - x² dx इज इक्वल्स टू dt, रिप्लेस मार दो, कितना आ जाएगा ठीक है, अब तो हो जाएगा। हाँ सिंपल है यार। तो हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगला क्वेश्चन बताओ। सर 24। 11 to बताओ 15, किसी को कोई डाउट है? 11 to 15, 11 to 15 किसी को डाउट है? 16 to 24 किसी को 22 किसी को डाउट है? 16 to 22 अज्जू भाई तुमको 21 में है क्या? हाँ सर। सिंपल है ना यार ये, e की पावर 2x इंटू कितना दे रखा है sin x dx, आइलेट रूल लगाना आता है? अरे ये सेम आता है। करवाया मैंने यार अज्जू भाई। EX वाला करवाया, 2X नहीं था उसमें। तो 2x को 2x रहने दो, दिक्कत नहीं है कुछ भी, है ना। ये कितना है बताओ, कौन सा आइलेट रूल लगाएंगे? हाँ बताओ, सर लगाएंगे। ये फर्स्ट है, ये सॉरी ये फर्स्ट हो जाएगा साइन वाला, और 2x वाला क्या हो जाएगा सेकंड। अज्जू भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2x से, बस जब भी इसका इंटीग्रेशन करोगे वो 2 नीचे आ जाएगा, जब भी डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ जाएगा। सर जो आपने वो दो फॉर्म बताए थे EX के, वो fx प्लस f डैश x वाला, अगर उसमें e की पावर 2x हो जाए तो नहीं लगेगा यार, तो वो फॉर्म नहीं लगा सकते। वो फॉर्म नहीं लगेगा, सेम थीटा होना चाहिए उसमें, सेम एंगल होना चाहिए। मतलब e की पावर अगर 2x है तो अंदर जो f आ रहा है उसमें भी 2x आना चाहिए, f डैश x में भी 2x आना चाहिए। ठीक है सर। समझे अज्जू भाई? हाँ सर। और किसी को अज्जू भाई इसमें लगा बताना है क्या ये आगे? नहीं सर नहीं, मैं कर लूंगा। और किसी को कोई डाउट? सर 24। 24 देख लेते हैं यार। 24 भी तुमने ध्यान नहीं दिया लड़के, साफ साफ सीधा सीधा यही बन रहा है फॉर्म। सीकेंड एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो, सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स tan x। यस सर। बताना जरा सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? यही तो होता है सेकंड x प्लस tan है सर। क्या है यार? अरे सर, देखा ही नहीं। बताओ और किसी को कोई डाउट है? सर एक क्वेश्चन मेरा 7.7 में भी है।